नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत और बात आज जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव की। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि ड्रैगन की हरकत पर भड़क गया टोक्यो। दरअसल चीनी विमान वाहक पोत लियाओनिंग से उड़ान भरने वाले एक सैन्य विमान ने जापान के ओकिनावा के पास जापानी लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक कर दिया, जिसे लेकर जापान ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। रडार लॉक का मतलब होता है किसी सैन्य विमान का अपने रडार को दूसरे विमान या लक्ष्य पर इस तरह केंद्रित करना कि वो उसकी सटीक स्थिति, गति और दिशा पर लगातार नजर रख सके। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के सैन्य विमान J-15 ने शनिवार को 2 बार अलग अलग समय में जापानी F-15 लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक किया। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि एक बार दोपहर में लगभग 3 मिनट के लिए और फिर शाम को लगभग 30 मिनट के लिए ऐसा किया गया। मंत्रालय के अनुसार चीनी विमान से उन जापानी लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक किया जिन्होंने चीन की ओर से हवाई क्षेत्र के संभावित उल्लंघन के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी। मंत्रालय ने कहा कि जापानी हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और इस घटना से कोई नुकसान होने की भी सूचना नहीं मिली है। वहीं जापान ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यह स्पष्ट नहीं है कि रडार लॉक करने की घटना में दोनों बार वही चीनी J-15 विमान शामिल था या नहीं। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने रविवार की सुबह पत्रकारों से कहा कि जापान ने चीन के समक्ष विरोध जताया और इसे एक खतरनाक कृत्य करार देते हुए कहा कि ये सुरक्षित विमान संचालन के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना का होना अत्यंत निंदनीय है। हमने चीनी पक्ष के समक्ष सख्त विरोध जताया है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग की है। इस बीच जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने पहले से तय मुलाकात के तहत बैठक की। इस बैठक में दोनों ने चीनी गतिविधि पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस ने कोइजुमी के साथ बातचीत के बाद रविवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पिछले 24 घंटों में चीन की हरकतों से बहुत परेशान हैं। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत सुरक्षित और प्रोफेशनल होगी। तो इस तनाव में, जहां जापान और चीन के बीच इस बढ़ते तनाव में आखिर आगे क्या होगा, ये वक्त के साथ जो और खबरें आएंगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।